जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम कुछ लोकोक्तियाँ सीखेंगे जिनको इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। इंग्लिश स्पोकन क्लास में बहुत सारी लोकोक्तियाँ ऐसी हैं जिनको हम शायद न जानते हो, तो उनको सीखेंगे आज। और ध्यान से आप सीखिए और उसको नोट कीजिए। सबसे पहला है, आप भला तो जग भला। गुड माइंड गुड फाइंड। आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट है, सांच को आँच क्या। इसको कैसे कहा जाएगा? ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट। ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट। अगली कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट। उतने पांव पसारिए जितनी लंबी सौर। सौर का मतलब बेडशीट या चादर। तो उतने पांव फैलाना चाहिए, हमें उतना काम करना चाहिए जितनी हमारी क्षमता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। बीती ताहे बिसारिए, मतलब जो बीत गया है उसको भूल जाइए। हो गया सो हो गया बोलते हैं। तो बीती ताहे बिसारिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। अगली कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब जिसमें आधा ज्ञान होता है वो ज़्यादा बखानता है, जो आधा अधूरा होता है वो अपने को ज़्यादा दिखावा करता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, जो आधे जल से भरी हुई गगरी होगी उसका पानी छलक के बाहर आता है, और जो पूरी भरी होगी उसका पानी उतना नहीं छलकता है। तो इसका मतलब है कि आधा अधूरा ज्ञान है तो लोग ज़्यादा उसको दिखावा करते हैं, ज्ञान कम होता है तो। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। वेसल मीन्स यहाँ है बर्तन, खाली बर्तन में ज़्यादा आवाज़ आती है। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। तो इसको ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मतलब सब अंधे, उसमें एक आंख वाला कोई आदमी, इसका मतलब उसको थोड़ा कुछ दिख रहा है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा अ फिगर अमंग सिफर्स। सिफर मतलब जीरो, शून्य में अगर कोई फिगर आ जाता है, नंबर आ जाता है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है अ फिगर अमंग सिफर्स। अंधों में काना राजा, इसको ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, अब अगला लेते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेट क्राई लिटिल वूल। मतलब ज़्यादा शोर करना। ऊन तो वूल मीन्स ऊन होता है, ऊन बहुत कम है लेकिन शोर ज़्यादा मचा रहे हैं। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक पंथ दो काज, मतलब एक साथ में दो कार्य करना, एक ही बार में दो कार्य कर लेना। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक पंथ दो काज। अशरफी की लूट कोयले पर छाप, उसको लिखेंगे पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गरजते सो बरसते नहीं। गरजते सो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। गरजते सो बरसते नहीं, इसको बोलेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अपना खून अपना ही होता है, मतलब अपना जो खून का रिश्ता होता है वो अपना ही होता है, अपनापन।
तो यहाँ इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, मतलब जो बीत गया सो उसको अब याद मत करो, उसको याद मत दिलाओ। तो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा लेट द पास्ट बरी इट्स डैड। लेट द पास्ट बरी इट्स डैड। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, मतलब कोई कार्य समय से ही होगा, ज़्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें इंग्लिश में है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक शहर था, वो एक दिन में नहीं बना था, मतलब कोई कार्य है वो होने में समय लेता, बड़ा कार्य होता है होने में समय लगता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आज की इस क्लास में बहुत अच्छी अच्छी लोकोक्तियाँ आपने सीखी, यानी कहावतें सीखी, प्रोवर्ब्स सीखी। ये प्रोवर्ब्स तो आपको इंग्लिश स्पोकन क्लास में मैं सिखा रहा हूँ और ये आपके डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल है। आप इनको नोट कर सकते हैं, याद कर लें और इनको बोलना सीखें, तो जिससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरे साथ सीखते रहिए, और अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।